नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और देखें सर जी, हम लोग कर रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। इसको आप वेक्टर एनालिसिस बोल लो या वेक्टर कैलकुलस बोल लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं जो आपका देखो यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं ना, हम लोग डिस्कस करेंगे, वो वेक्टर कैलकुलस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं। चलो जी बढ़िया, कोई बात नहीं। तो लास्ट क्लास में हमने देखो इंटीग्रेशन की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की थी। आज उसकी ये सेकंड क्लास है जिसके अंदर हम लोग सरफेस इंटीग्रल्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने, आपको अगर याद होगा तो हमने लाइन इंटीग्रल्स को डिस्कस किया ही था। ठीक ही बात है। आप देखें सर, सरफेस इंटीग्रल होते क्या हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, कैसे इसको हम इवेल्युएट करने वाले हैं और इसको इवेल्युएट करते टाइम क्या क्या जो है हमें मसले आते हैं, उन मसलों का समाधान हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं आज का कार्यक्रम, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें सर, क्योंकि हम लोग यूपीएससी 2022 जो है वो अपना प्राइम टारगेट है। बाकी जो 2021 देने वाले हैं उनको भी सर बहुत बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। यूपीएससी हो गया आपका, आईआईटी जैम हो गया, गेट हो गया, सर सब में ही आते हैं टॉपिक, तो प्रीवियस ईयर बाकी हम लोग सबके करेंगे ही। चलो जी बढ़िया, आ जाते हैं अब इधर। कहता है एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड ओवर अ सरफेस इज कॉल्ड अ सरफेस इंटीग्रल। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। देखें कि कोई भी ऐसा इंटीग्रल जिसको आप इवेल्युएट कर रहे हो ओवर अ सरफेस, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, अपना सरफेस इंटीग्रल बोलने वाले हैं। ठीक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ ये नोटेशन है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसके अंदर क्या पैरामीटर है। ये एफ जो है सर आपका ये फंक्शन है जिसको आप इवेल्युएट करने वाले हो। तो ये फंक्शन है विच इज़ टू बी इवेल्युएटेड, है ना, ये वो फंक्शन है जिसको हम इवेल्युएट करेंगे। देखो होता क्या है सर, हम यहाँ पे जब वीडियो देखते हैं तो नोट्स जो हैं वो प्रॉपर बन नहीं पाते हैं। ये आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आधे घंटे की वीडियो है और आप नोट्स बनाने बैठो तो वो टाइम जो है आपको करीबन करीब 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। ठीक, कमेंट में बताना अगर मैं गलत हूँ तो इससे बचने का फ़ायदा है, मतलब तरीका क्या है, मैंने जो है वो नोट्स बनाए हुए हैं। हालांकि ये अभी अपलोड नहीं हुए हैं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पूरे इस सब्जेक्ट के नोट्स एक साथ ही डाले जाएं। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, एक तो टेलीग्राम का चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो नोट्स के लिए, और दूसरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है हाल ही में हम लोगों ने। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो 2022 वालों के लिए जो है वो है, बाकी 2021 वाले भी ज्वाइन कर ही सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है कि आप डाउट पूछ सकते हो अपने, बाकी और भी आपके जैसे ही लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी वो भी हेल्प करेंगे ही। बाकी आप डाउट पूछोगे तो मैं भी बताऊंगा, ऐसी कोई बात है नहीं। तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, और हम ऐसा मान के चलो जो 2022 के लिए टारगेट कर रहे हैं, पता है उस बैच का नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, उस बैच का नाम रखा हुआ है हमने वुल्फ बैच। तो आप समझ सकते हो प्रिपरेशन किस लेवल की जो है वो होने वाली है। चलो जी बढ़िया, अब यहाँ पे आ जाते हैं सर वापस। तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे जो ये f है ये आपका फंक्शन है जिसको आप इवेल्युएट कर रहे हैं। ये आपका जो n है, n भाई साहब, ये n है नॉर्मल वेक्टर। n बेसिकली क्या है आपका, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ सरफेस s, ऑफ सरफेस s। भैया सीधी सी बात है, देखो आप जो है किसी सरफेस पे ही तो इवेल्युएट कर रहे हो इंटीग्रल को, है कि नहीं है जी। तो वो जो सरफेस है उस सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है उसको हम बोलेंगे n। तो ध्यान रखना ये n यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ सरफेस s। कोई भी सरफेस रहा ही होगा, जैसे हम आगे देखेंगे भी क्वेश्चंस, तो हो सकता है सिलेंडर हो सकता है स्फेयर हो सकता है क्यूबॉइड हो सकता है कोई प्लेन हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब बात है कि ये तो हम इवेल्युएट कर रहे थे f डॉट एन डी एस, समझ में आता है। बट सर इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने में क्या एक मसला है। तो सवाल है कि जी दिक्कत क्या है, दिक्कत बोले तो प्रॉब्लम, कि ऐसी क्या दिक्कत है कि इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने में हमें इशू होता है। ठीक, तो प्रॉब्लम समझिएगा, जो सर आपका सरफेस होता है,
सरफेस होता है 3D में, क्या कहते हो भाई, कोई भी सरफेस ले लो, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर का CSA है तो 3D में है, स्फेयर है, स्फेयर का सरफेस है अगेन 3D में है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का सरफेस 3D में है। तो 3D में डील करना फॉर अस नॉट सो ईजी, या आप ऐसा भी बोल सकते हो सर 3 डायमेंशन में हम लोग इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं डील करने में। उसका कारण भी है। कारण क्या है कि हम लोग ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं सर, पेन पेपर पे ऐसे ही करते हैं ना, लाइक आप कॉपी पे करते हो भैया, सीधी सी बात है। जैसे वाइट बोर्ड है, ये कैसा है सर, 2D है। 2D पे 3D को बनाना और उसको इमेजिन करना थोड़ा सा जो है हमारे लिए क्या हो जाता है सर जी, अनकंफर्टेबल हो ही जाता है। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि 3D इंटीग्रल को 2D में ले लिया जाए। 2D में अगर वो आ ही जाएगा तो आप देखें सर, ये 2D पे तो आप समझते हो ग्राफों को, उसमें तो एक्सपर्ट हो भैया आप लोग, फिर क्या आप छोड़ोगे इंटीग्रल को, नोच खाओगे, समझ रहे हो बात। तो यहीं पे जो है मतलब यही कॉन्सेप्ट जो है हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं। कैसे लगाएंगे, देखो हम ये बोलेंगे कि जी अपने पास 3 एक्सिस होती हैं मार्केट के अंदर। कौन कौन सी होती हैं, क्या कह रहे हो जी, X, Y एंड Z। बना लेते हैं एक बारी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, समझ में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ये X, ये Y, और ये मान के चलो ये इंटीग्रेशन का टॉपिक यूपीएससी के लिए 110% इम्पॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। जल्द ही क्या है आपको एक वीडियो मिलेगी, वेटेज एनालिसिस बोल सकते हो आप, टॉपिक वाइज पहले हम एक वीडियो जो है उसकी रिलीज़ करेंगे, लाइक सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज चल रहा है, किस सब्जेक्ट को आपने कितना प्रेफरेंस देना है, ठीक। एफर्ट टू मार्क्स रेशो की हम लोग बात करेंगे, या मार्क्स टू एफर्ट रेशो आप बोल सकते हो, कि आप कितने एफर्ट दोगे उसके अंदर और कितने नंबर जो है उससे मिल सकते हैं, उनका रेशो क्या चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको पहले कवर किया जाए। फिर हम बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज वेटेज, कि किस टॉपिक की जो है वो क्या वेटेज चल रही है लास्ट 5 या 6 सालों के अंदर, उसके हिसाब से हम लोग अपनी प्रिपरेशन का प्लान बनाएं। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि क्या एक स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ताकि आप लोग यूपीएससी में इजीली 500 में से ना करते सर 300 तो लगा ही दो, देखो है ना, 300 अपना ऐसा एक सेफ साइड माना जाता है। वैसे आप लोगों को स्केलिंग का भी पता ही है, 0.9 या 0.8 पे चलता है, तो कोशिश ये रहती है 500 में से 400 करीब आ जाए, तो स्केलिंग होगी भी तो ज़्यादा अपने को इशू होगा नहीं। ठीक, आ जाओ, वो वीडियो आएगी तो आप समझ जाओगे, बिल्कुल उसमें डिटेल में मैंने बात करी हुई है हर एक चीज़ के ऊपर। अभी सर इधर आ जाते हैं, देखो 3 एक्सिस थी अपनी X, Y एंड Z, ठीक ही बात है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपने पास कोई सरफेस है, लेट से सिलेंडर था इस टाइप का, ओहो ये रहा बन गया सिलेंडर, ठीक है। ये सरफेस है, कह रहा है कि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन को आप इस सिलेंडर पे जो है इवेल्युएट करो। अब सर जी बड़ा मसला है, तो हम क्या करते हैं, ये जो सरफेस अपने को 3D नज़र आ रहा है, क्योंकि हम लोग 3D में इतना सहज फील नहीं करते, हम लोग ना इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। प्रोजेक्शन किस पे लेंगे, प्लेन के ऊपर। किस पे लेंगे सर जी, सरफेस का प्रोजेक्शन प्लेन पे। लाइक हो सकता है आप किसी सरफेस का XY प्लेन पे प्रोजेक्शन ले लो, किसी का आप XZ प्लेन पे प्रोजेक्शन ले लो, किसी का आप YZ पे प्रोजेक्शन ले लो। सर ये आपकी चॉइस होती है कि आप किस प्लेन पे जो है वो प्रोजेक्शन लेना चाहते हो। ज़्यादातर केसेस में हम लोग XY प्लेन पे प्रोजेक्शन लेते हैं। ऐसा क्या है, नॉर्मली जो है हम लोग XY से डील करते हैं, तो वैसा मानना है कि जी XY में हम ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो 90% ऑफ द केसेस में हम लोग XY प्लेन पे प्रोजेक्शन ले लेते हैं। अब जैसे ही प्रोजेक्शन लेंगे, मान लेते हैं जी XY प्लेन पे हमने प्रोजेक्शन लिया, ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ना इधर की रामायण, ये उसी के लिए है कि हम अगर प्रोजेक्शन किस पे ले रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑन XY प्लेन। अभी मैं तीनों के लिए आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर इस पे जो है क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। ये देखो, जब आप XY प्लेन पे प्रोजेक्शन ले ही रहे हो तो यहाँ पे अब जो लिमिट आएंगी सर, वो लिमिट आएंगी प्रोजेक्शन की, ठीक। R क्या है, बेसिकली प्रोजेक्शन है। F.N तो पहले भी था, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये आ गया N.K, देखो ये क्या बताता है, ये पूरी चीज़ आपको बताएगी यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलॉन्ग Z एक्सिस, ठीक, क्योंकि K है ना यहाँ पे।
अब इसमें सिंपल सा आप तरीका समझ लो, अगर आप प्रोजेक्शन ले रहे हो किस पे, बस बेसिकली वेक्टर तो ये है, उसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने लिया हुआ है इस वेक्टर का, ठीक। मान लेते हैं जी अभी हमने एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन लिया, तो ये इंटीग्रल इस तरीके से कन्वर्ट हुआ। मेरा मन कह रहा है जी मैं एक्स वाई पे नहीं लेता, मैं तो वाई जेड पे लूँगा, तब ये इंटीग्रल किस तरीके से चेंज होगा, देखो ये हो जाएगा आर, यानी प्रोजेक्शन की जो है वो लिमिट्स लगेंगी, एफ डॉट एन, हम ऐसा मान रहे हैं कि हम लोग अभी जो है वो वाई जेड प्लेन पे ले रहे हैं प्रोजेक्शन, किस पे ले रहे हैं सर जी, वाई जेड प्लेन पे, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन पे जब लेंगे तो एक्स वाई पे लिया था तो डी एक्स और डी वाई, और वाई जेड पे लोगे तो डी वाई डी जेड, और आप देखो जब एक्स वाई पे लिया है तो नीचे आया है जो कंपोनेंट है या नॉर्मल वेक्टर आप ले रहे हो वो किसके अलोंग ले रहे हो, जेड के अलोंग। वाई जेड पे तो आपने प्रोजेक्शन ले ली, अब बची कौन सी, एक्स, तो आप जो है अब इस बारी कंपोनेंट लोगे किसके अलोंग, एक्स के अलोंग, एक्स बोले तो सर जी आई। तो ये फॉर्मूला बन गया अगर हम लोग प्रोजेक्शन ले रहे हैं किस पे, वाई जेड प्लेन के ऊपर, वेरी गुड। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग एक्स जेड प्लेन पे प्रोजेक्शन ले, हो ही सकता है भैया, क्या ही दिक्कत है। तो एक्स जेड प्लेन के लिए भी लिख लेते हैं फॉर्मूला, तो उसने कुछ बिगाड़ा थोड़ी है अपना। तो अगर हम बात करें एक्स जेड प्लेन की, तो ये बन जाएगा अपना प्रोजेक्शन की लिमिट एफ डॉट एन डी एक्स डी जेड, और नीचे क्या आएगा अब एन डॉट जे, वेरी गुड, यही आएगा। देखो क्यों, क्योंकि आपने एक्स और जेड पे तो ले ही लिया है, बचा कौन अब, बेचारा वाई बचा, तो वाई के लिए क्या यूज़ करेंगे अपन, जे ही यूज़ करते हैं, ठीक ही बात है। अच्छा देखो आपकी ये जो चीज़ है ना, ये इसको हम आगे चल के देखेंगे, इसको फ्लक्स भी कहते हैं। फ्लक्स होता क्या है, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं बच्चे वो थोड़ा सा इसको समझते होंगे, बाकी आप टेंशन मत लो, जब हम आगे करेंगे इसको, फ्लूइड में जो है ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, तो फ्लूइड जब करेंगे तो आपको समझ आएगा कि फ्लक्स होता क्या है। तो इस तरीके से देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, कुल मिला के बात भैया ये है कि अगर अपने पास कोई सरफेस इंटीग्रल है तो हम सरफेस इंटीग्रल को डायरेक्ट ना सॉल्व करके उसकी प्रोजेक्शन लेके सॉल्व करते हैं। मसला आपको समझ आ ही गया है, नहीं समझ आया सर अगर कोई इसमें डाउट रह गया है आप लोगों को, तो आप लोग इस नंबर पे जो है वो डाउट पूछ सकते हो, जो मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ ना, आप उस ग्रुप में भी डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम सरफेस का लेंगे प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन या तो हम एक्स वाई प्लेन में लेंगे, या हम वाई जेड प्लेन में लेंगे, या फिर हम लोग लेंगे एक्स जेड प्लेन के अंदर, और उसी हिसाब से फिर हम उस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको डबल इंटीग्रल सॉल्व करना आता है, ठीक। जिनको डबल इंटीग्रल सॉल्व करना नहीं आता या डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने में दिक्कत रहती है, सर वो कैलकुलस की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ आपको मल्टीपल इंटीग्रल्स नाम से एक वीडियो मिलेगी, वो आप देखोगे तो आपको मल्टीपल डबल इंटीग्रल बेसिकली सॉल्व करना आ ही जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक ही बात है। चलो जी, तो अभी देखो हम लोग कुल मिला के 4 जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखेंगे इस टॉपिक के ऊपर, और 4 प्रॉब्लम की हेल्प से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सर जी पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रल वेयर फंक्शन इज गिवन एज एंड एस इज द सरफेस ऑफ सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंक्लूडेड इन फर्स्ट ऑक्टेंट बिटवीन z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 5। तो अपने को कंडीशंस गिवन है, सरफेस ये है अपना, और कुछ कुछ सरफेस के ऊपर बातें गिवन हैं, ठीक ही है, फंक्शन भी अपने को गिवन है। तो देखो सबसे पहला अपना जो काम है वो है कि हमें क्या इवेल्युएट करना है, f डॉट n, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम ये निकालेंगे सरफेस इंटीग्रल का, जब भी क्वेश्चन आएगा कि ये जो आपका सरफेस है इसका एक नॉर्मल वेक्टर से निकालेंगे नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और उसके बाद की रामायण फिर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल वेक्टर फॉर द सरफेस, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16।
तो आपको पता ही है भैया, नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए आप लोगों ने जो है वो ग्रेडियंट लेना होता है। तो ग्रेडियंट ऑफ इस सरफेस को क्या नाम दे बताओ, एस नाम दे दे, ग्रेडियंट ऑफ एस। तो ये कितना आएगा, आई पार्शियल डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स जे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16। ठीक ही बात है। तो यानी ये ग्रेडियंट जो है वो कितना आ गया सर जी, क्या कह रहे हो, 2xi, वेरी गुड, प्लस में 2yj। बाकी तो हैप्पी बर्थडे अपना आप लोग जानते ही हो। ये वेक्टर आ गया आपका क्या, नॉर्मल वेक्टर। बट हमें नॉर्मल वेक्टर नहीं चाहिए सरफेस का, हमें चाहिए सर यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए क्या कर दो, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, वेरी गुड। तो अब मैं लिखता हूं n इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दैट इज वेक्टर मतलब ग्रेडियंट ऑफ s डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ x। यही हो जाएगा। देखो क्या कहते हो भैया, इसका स्क्वायर करोगे ये, इसका स्क्वायर करोगे ये, ठीक ही बात है। तो n किसके इक्वल आ गया, देखो जी 2xi 2yj, वेरी गुड। सर जी 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब 4 कॉमन आ गया, 2 बाहर, नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओहो देखें जी, आप क्या कह रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है क्या, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपना जो n है, यानी कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये हो जाएगा 2xi प्लस 2yj डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 16। ये वैल्यू चिपका दिया सर यहाँ से। अंडर रूट 16 कितना होता है जी, 4। तो 2x, अच्छा सिंपल ऐसे लिख दो, xi प्लस yj डिवाइड बाय 4। ये आ गया अपना यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक, अब देखो जी हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर पता लग गया है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की। तो ये जो सिलेंडर है इसको एक बारी बना लेते हैं। देखो तो इधर अपना x, लेट से इधर अपना z और इधर अपना y। ये तो अपनी चॉइस है भैया कि आप कौन सी एक्सिस कहाँ कंसीडर कर रहे हो, है ना, इसमें कोई बाउंडेशन तो है नहीं। तो यहाँ पे कहता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 है, तो बेस उसका एक्स वाई प्लेन में है कुछ ऐसे, और z पे जो चल रहा है वो चल रहा है 0 से 5। तो ये 0 और ये 5, देखो z की कंडीशंस गिवन है। तो आप देखो सर, आपका जो ये सरफेस है बेसिकली सिलेंडर की जो आप प्रोजेक्शन ले सकते हो सर, आप वो 2 प्लेन्स में ले सकते हो। कौन कौन से में, आप इसकी प्रोजेक्शन इस सरफेस की YZ प्लेन में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसकी प्रोजेक्शन आप लोग जो है वो XZ प्लेन में भी ले सकते हो। अच्छा, सरफेस की प्रोजेक्शन लेनी है, ध्यान रखना। तो सरफेस आपका ऐसे है, या तो उधर प्रोजेक्शन ले लो या इधर प्रोजेक्शन ले लो, चॉइस इज योर्स। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, XZ प्लेन में प्रोजेक्शन लेते हैं, लेट से XZ प्लेन। बाकी अगर आप YZ में भी लोगे तब भी आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो मेरा जो इंटीग्रल है, यानी कि ये कैसे चेंज होगा, f डॉट एन डी एस, लिमिट लगेंगी मेरी प्रोजेक्शन की, f डॉट एन एज इट इज, मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूँ x और z में, तो dx dz डिवाइडेड बाय x और z में ले ही लिया है, तो बचा क्या सर अपना y बचा, तो n डॉट j का मॉड। अब जी देखो जी n तो ये रहा, n का हम लोगों ने क्या करना है सर, j के साथ डॉट लेना है, वेरी गुड। तो इधर कर ले क्या, यहाँ पे निकालते हैं हम लोग n डॉट j। तो मैं सीधा लिख दूँ n का जब j से डॉट करोगे तो क्या आएगा, y बाय 4। क्या कहते हो, यही तो आएगा। f डॉट n, अच्छा कहाँ गया रे फंक्शन भैया, ये रहे फंक्शन भैया, इसका भी डॉट लेना है n के साथ, ऐसा मैं नहीं, फॉर्मूला कह रहा है। तो f डॉट n, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, चलो जी बढ़िया, क्योंकि मेरे को हटाना पड़ेगा, बीच में स्पेस कम है। तो देखो जी सीधा मैं लिखता हूँ फंक्शन और इसका डॉट लेना है, zi, यहाँ i के साथ क्या है x, तो ये क्या हो जाएगा zx। अच्छा 4 तो पूरे के नीचे, तो 4 पूरे के नीचे लिख ही देंगे, zx हो गया। यहाँ j कितना है, y है, यहाँ j कितना है, x है, तो प्लस में क्या आ गया xy
डिवाइड बाय 4। आप कहोगे जी यहाँ z है ही नहीं, यहाँ z मतलब k वाला तो है ही नहीं यहाँ पे, और k वाला ये है, तो वो तो 0 हो जाएगा। ठीक ही बात है। तो f डॉट n आ गया इसके इक्वल, n डॉट j आ गया आपका y बाय 4, और अगर आप उसका मॉड्यूलस भी लेंगे तो यही आएगा। ठीक ही बात है। अब देखो जी, अब करना है इसको सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट्स देख लेते हैं। हम लोगों ने प्रोजेक्शन कौन से प्लेन पे ली है, क्या कह रहे हो सर, एक्स जेड प्लेन पे ली है। तो x में क्या लिमिट लगेंगी, यहाँ से देखो 0 से 4, भाई रेडियस कितना जा रहा है इसका, 0 से 4 ही तो जा रहा है, क्या कहते हो। तो x की लिमिट्स क्या आएंगी अपनी, वेरी गुड, 0 से 4, और z की लिमिट क्या है सर, 0 से 5। देखो जी, मैं नहीं कहता, उसने पहले ही बताया हुआ है अपने को। इसको क्या है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये तो नोट कर ही लिया आप लोगों ने, ठीक ही है। तो इतना हटा देते हैं, इतने में सॉल्व हो ही जाना चाहिए जहाँ तक उम्मीद है। तो यहाँ पे देखो जी, लिमिट लगाएंगे हम लोग। अब दोनों ही क्या है, कांस्टेंट लिमिट है, तो कोई भी फ़र्क यहाँ पे पड़ता नहीं है कि आप किसकी लिमिट पहले लगाते हो। तो x की लिमिट में जो है पहले लगा लेता हूँ, ठीक है। तो 0 से 4, और फिर y की लिमिट लगा लेता हूँ 0 से 5, और पुट करते हैं सर f डॉट n। f डॉट n कितना है, ये है zx प्लस xy डिवाइडेड बाय 4। वेरी गुड। यहाँ पे देखें सर, आपका जो है n डॉट j, पहले तो मैं ये लिख लूँ ज़रा, dx dz, n डॉट j कितना है, y बाय 4, तो 4 ऊपर ही पहुँचेगा। अब आप जानते हो भैया, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। वेरी गुड। अब सर जी एक दिक्कत हो रही है यहाँ पे। दिक्कत क्या है, पहले इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई भी काम नहीं है। बढ़िया। दिक्कत ये है कि यहाँ पे आप देखोगे, आपका ये है x और z, यहाँ पे एक y भी फंसा हुआ है। तो y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। देखो सरफेस से, तो सरफेस से y कितना आएगा, क्या कह रहे हो, मेरे हिसाब से y आएगा अंडर द रूट, वेरी गुड, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये इंटीग्रल कैसे चेंज हुआ, 0 से 4, लिमिट ध्यान रखना भैया कौन सी किसकी लिमिट है, 0 से 5 zx प्लस x, और y की जगह पे ये पूरी रामायण, दैट इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सर y नीचे भी है, पूरे के ही नीचे है, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx dz। सर इसको अलग अलग लिख लेते हैं, इंटीग्रल को क्या है हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 0 से 4, 0 से 5, यहाँ बचेगा zx डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx dz प्लस 0 से 4, 0 से 5, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ कैंसिल, ये हो जाएगा x dx dz। तो हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को नाम दे देते हैं I1 प्लस इस इंटीग्रल को नाम दे देते हैं I2, और ये किसके इक्वल है, I1 प्लस I2। ठीक है, पहले I2 सॉल्व कर लेते हैं सर जी, छोटा सा इंटीग्रल है, इसको निपटा देते हैं। तो I2 देखो जी किसके इक्वल है, इसको हटा दूं मैं। I2 किसके इक्वल है अपना, क्या कह रहे हो, 0 से 4, वेरी गुड, 0 से 5, वेरी गुड, x dx dz। देखो जी अंदर पहले किसकी लिमिट लगी हुई है, z की, तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आप जानते ही हो मेरे हिसाब से z ही आ जाएगा dz का इंटीग्रेशन, और dz आएगा मतलब dz का z आएगा, z की लिमिट क्या है 5 माइनस 0, 5, तो बाहर आ जाएगा 0 से 4, फिर बचेगा अपना x dx, यही बचेगा। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा सर जी, x स्क्वायर बाय 2, तो 2 को बाहर ले लूँ मैं, एक्स स्क्वायर, लिमिट 4 और ये 0, तो I2 कितना आ गया जी, ये हो जाएगा 5 बाय 2, और 4 चौक 16, ये हो गया 8 पे कैंसिल, 8 पंजे 40। तो साइड में लिख लेते हैं हम लोग क्या है, क्योंकि ये स्पेस अपने को चाहिएगा, दैट I2 इज़ 40। अब आ जाओ सर ज़रा I1 पे, है ना। I1 भाई साहब थोड़े से तगड़े हैं, खैर कोई नहीं सर जी, सॉल्व तो करना ही है। तो अब मैं हटा देता हूँ इधर से,
इसको भी हटा देते हैं। देखो जी, इसके क्वेश्चन के थोड़े से जो है वो लेंदी जाते हैं, बट आने के चांसेस भी हैं ही एग्ज़ाम में, तो आना तो चाहिए ही। तो I1 क्या है अपना, I1 है 0 से 4, फिर Z की लिमिट है 0 से 5, और ये है ZX, ये है √16 माइनस एक्स स्क्वायर dx dz। देखो पहले आप लोग z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर ही सकते हो। तो जब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z²/2 हो जाएगा, और z²/2 लिमिट लगाओगे ये, तो z का स्क्वायर है, तो 25/2 में सीधा बाहर लिख दूं क्या, और अंदर क्या बचेगा 0 से 4, ये रामायण x dx डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बचेगा सर। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, इस 16 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लें, क्योंकि ऊपर dt महाराज बैठे हुए हैं, तो लिखेंगे लेट, वेरी गुड, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे सर ये क्या बता रहा है, यानी -2x dx इक्वल्स टू dt। बहुत ही बढ़िया, आ जाओ सर जी। तो I1 कैसे चेंज होगा अपना, माइनस का साइन आएगा, एक 25/2 तो था ही, 1 2 देखो यहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ x dx ही तो है, तो 1/2 भी आएगा। लिमिट कैसे चेंज होंगी, लिमिट पे आ जाओ, पहले 0 पुट करोगे तो 16, फिर 4 पुट करोगे तो हैप्पी बर्थडे, x dx की जगह क्या रख दोगे dt, और इस पूरी रामायण की जगह क्या रख दोगे t, तो ये आ गया t की पावर हाफ, यही तो बात। अब यहाँ पे माइनस को एडजस्ट करके लिमिट कर दे चेंज, तो ये आ गया 25/4, वेरी गुड, 0 से 16, इसको हम लिख सकते हैं t की पावर -हाफ dt। आप देखें सर जी ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 25/4 और 0 से 16, t की पावर -हाफ है, इसमें 1 ऐड करेंगे t की पावर हाफ आएगा, और हाफ से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/√t, तो ये आ जाएगा जी 25/4, वेरी गुड, और 2√16, ठीक ही है। तो I1 आ गया अपना 25/4, 2 इंटू में 4, तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप कहेंगे जी 4 कैंसिल हो रहा है, वेरी गुड। तो I2 का वैल्यू कितना आ गया जी 50, कितना आया 50। I1 कितना था जी, देखो 40 था, I2 कितना आ गया सर 50 आ गया, 40 जमा 50 कितना हो गया 90 हो गया, यानी ये जो पूरी रामायण है इसका आंसर क्या है 90। तो देखो जी हमने ये इवेल्युएट कर ही दिया है, सौभाग्य से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी गुड। अब सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, कमेंट में बताना कि क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है, इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रल वेयर f इज गिवन एज एंड s इज द सरफेस ऑफ द प्लेन, इक्वेशन गिवन है इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम देखो अपना क्या है, अपना काम है जो सरफेस अपने को गिवन है, सरफेस इस बारी सौभाग्य से एक प्लेन है, ठीक। इस सरफेस का सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्या कह रहे हो सर जी, नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे क्या, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे जी नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर फॉर सरफेस S, फॉर सरफेस S मान लेते हैं उसको। तो ग्रेडियंट ऑफ S निकाला जाएगा, ये हो जाएगा I पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, j पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू j, y मतलब k पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, और ये 2x प्लस में y प्लस में 2z माइनस 6 नहीं भी लोगे तब भी कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये जो है सर आपका ग्रेडियंट, ये क्या आया देखो, ये आ गया 2i प्लस, बहुत ही बढ़िया, इससे करेंगे तो ये क्या ही हो जाएगा प्लस में j और प्लस में 2k, ये आ गया नॉर्मल वेक्टर। बट हमें क्या नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है, आप कहेंगे जी नहीं हमें तो यूनिट नॉर्मल चाहिए होता है। तो यूनिट नॉर्मल निकालेंगे, दैट इज n,
एस वेक्टर 2i प्लस जे प्लस 2k डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज़ 4 प्लस 1 प्लस 4, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आया 2i प्लस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3। वेरी गुड। इसको क्या है सर जी, बॉक्स में पैक कर देते हैं, अभी इसका जो है वो ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी देर में। अब आ जाते हैं इस सरफेस पे, किसकी हम प्रोजेक्शन लेंगे कहाँ पे, तो आ जाओ जी ज़रा इसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, इसका माजरा क्या है। इधर अपना लेट से z, इधर अपना x, इधर y। तो आप देखो ये जो प्लेन है x में कहाँ कट करेगा, 3 पे कट करेगा, दैट इज इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होंगे ये 3,0,0। आप देखो जी y में कहाँ कट करेगा 6 पे, तो ये क्या होगा 0,6,0। और z में कहाँ कट करेगा अगेन ये 3 पे, तो 0,0,3। इनको कनेक्ट करो कुछ इस तरीके से। ये क्या है, ये प्लेन जो है इसमें ऐसे चलता चला जा रहा है, इधर से ऐसे चलता चला आ रहा है, और उस ZX में उधर ऐसे चलता चला जा रहा है। बट क्योंकि हमें फर्स्ट ऑक्टेंट में ही इवेल्युएट करना है, तो हम लोग तो देखो इतना ही कंसीडर करेंगे, है कि नहीं है जी। अब बात है सर इसकी प्रोजेक्शन कहाँ ले, तो अब आपकी ये चॉइस है, आप चाहें तो इसकी प्रोजेक्शन XY में ले लो, आप चाहो तो इसकी प्रोजेक्शन ZY में ले लो, आप चाहो तो इसकी प्रोजेक्शन ZX में ले लो। लेकिन हमने डिस्कस किया मोस्टली लोग किस में लेते हैं सर प्रोजेक्शन, XY में, अन्यथा कोई कंडीशन उसके साथ जुड़ी ना हो तो जब देखो XY में हम लोग प्रोजेक्शन लेंगे तो ये प्रोजेक्शन आ गई XY में। बेसिकली मैं इसको क्या अलग से बना लेता हूँ ताकि अपने को जो है लिमिट्स निकालने में आसानी रहे। तो ये x ये y, ठीक, और y पे कहाँ कट कर रहा है ये 6 पे, x को कहाँ कट कर रहा है ये 3 पे, तो ये आ गई सर जी लाइन। हमें ये लिमिट चाहिए, तो x में तो लिमिट सीधी सीधी दिखाई दे रही है आपको 0 से 3। अब बात करते हैं y की लिमिट की, तो y की लिमिट के लिए सर हमें निकालना पड़ेगा इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, क्योंकि देखो आप स्मॉल एलिमेंट अगर कंसीडर करते हो तो लिमिट समझ ही रहे हो आप, इस लाइन पे चल रही है ना उस्ताद जी, क्या कहते हो। तो अब इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी देखो इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे आप z को 0 पुट कर दो, तो ये लाइन क्या आएगी आपकी 2y और 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। अगर दिल गवाही नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं सर, आपको 2 पॉइंट मालूम है, आप स्लोप निकाल लें और स्लोप निकालने के बाद आप इक्वेशन निकाल ही सकते हैं। तो ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, लिमिट बेसिकली हम लोग यहाँ से निकालेंगे y की, ठीक है। अब सर देखो यहाँ पे जो है आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ गया, आपकी प्रोजेक्शन वाली बात हो गई, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो f डॉट n भी चाहिए, अच्छा अभी तो f डॉट n भी निकाल लेते हैं। फंक्शन ये रहा और यूनिट नॉर्मल वेक्टर ये रहा, तो i तो ये हो जाएगा 2, एक मिनट, ये हो जाएगा अपना 2x प्लस वाई स्क्वायर, फिर j में 1 है वहाँ -2x है, -2x प्लस यहाँ 2 है वहाँ 2yz है, तो 4yz, और पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है सर जी 3 चल रहा है, ठीक ही बात है। थोड़ा सा इसको जो है हम खोल लें, f डॉट n किसके इक्वल आया, ये इक्वल आ गया जी अपना 2x प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4yz डिवाइड बाय 3, पूरे के डिवाइड में ही है। अब सर जी यहाँ मसला है, मसला क्या है, ये देखो z फंसा हुआ है, आपने प्रोजेक्शन किस पे लिया हुआ है x और y पे, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो dx dy आएगा, भाई सीधी सी बात है, जब x y पे प्रोजेक्शन लिया है तो यहाँ पे z फंसा हुआ है, z की वैल्यू कहाँ से निकालोगे आप, इस सरफेस से, और यहाँ क्या करोगे जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं भैया, सॉल्व तो करना ही है। देखो तो यहाँ से z क्या आएगा, थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, 2z इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2x माइनस वाई, तो z इज इक्वल्स टू 3 माइनस x माइनस वाई बाई 2, ये आ गया ना, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो तो f डॉट n
अच्छा कमेंट में बताना सर मुश्किल तो नहीं लग रहा, लेंथी ज़रूर है बट मुश्किल नहीं है, एकदम लॉलीपॉप कॉन्सेप्ट है ये। 4y z की जगह ये पुट करते हैं 3 माइनस एक्स माइनस वाई। अच्छा ये मत करो सर जी, 2 है ना सीधा कट जाएगा ये, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 6 माइनस 2x माइनस वाई, और मैं यहाँ 4 की जगह लिख सकता हूँ 2, तो बात बन ही जाएगी। देखो ज़रा बन जाएगी ना भैया, क्या कह रहे हो। 2z था ये, तो 2 यहाँ एडजस्ट कर दिया, 2z को सीधा ये लिख दिया मैंने, कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है ही नहीं। तो f डॉट n किसके इक्वल आया, 2x प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x, 2 बार ये 12 हो गया 12y, ये कितना हो गया सर जी माइनस का 4xy, और यहाँ पे कितना हो गया ये माइनस का 2y स्क्वायर, पूरे के डिवाइड में 3 चल रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले तो आप लोग, वेरी गुड। अब देखो सर कुछ काटा पीटा हो रहा है क्या, 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर हैप्पी बर्थडे, ओहो 2x से 2x भी हैप्पी बर्थडे। ये वाली जो दो टर्म्स है सर ये बच गई हैं अपने पास, चलो जी कोई नहीं, तो इधर का हटा दे देखो हम लोग, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलो जी बढ़िया, तो यहाँ पे जो है f डॉट n ये बचा अपने पास, इसको अगर मैं लिख लूँ तो 4y, और 3 के नीचे इसको अलग से लिखूँ तो माइनस 4/3 xy। अब कोई भी दिक्कत है ही नहीं, तो अपना जो इंटीग्रल है वो क्या बनेगा। अच्छा नॉर्मल वेक्टर का j के साथ डॉट भी चाहिए, ओहो नॉर्मल वेक्टर जो है n डॉट k, क्यों, क्योंकि देखो आप समझो अपना जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, फिर आपको समझाता हूँ, वो वाली टर्म भी चाहिएगी। हम कह रहे हैं कि अपना जो फॉर्मूला इस बार कैसे बन रहा है, r f डॉट n dx dy, और नीचे क्या आएगा n डॉट k का मैग्नीट्यूड। तो आप देखें सर जी आपका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो क्या था, मेरे हिसाब से आप देखोगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर था अपना 2x 2i, एक मिनट 2i प्लस j प्लस 2k डिवाइड बाई 3, इसका डॉट लेना है k के साथ, तो k के साथ डॉट लेंगे तो आंसर देखो 2/3 आपको मिल जाएगा, तो ये भी चाहिए, तो यानी n डॉट k ये कितना आ रहा है अपने पास 2/3, यही तो आ रहा है देखो आप लोग। चलो जी बहुत बढ़िया, अब आ जाओ सर इस इंटीग्रल पे, तो ये जो इंटीग्रल है f डॉट n dx dy n डॉट k, अब हम निकालने को सर तैयार है, सारे औजार पहना चुके हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। जो वैल्यूज़ देखो चाहिए थी अपने पास आ ही चुकी हैं, बहुत ही बढ़िया। तो अब यहाँ पे सर बात ये है x की लिमिट क्या चल रही है 0 से 3, और y की लिमिट क्या चल रही है 0 से, यहाँ से आप निकाल लो y कितना आएगा 6 माइनस 2x, यही आएगा। देखो ज़रा क्या कहते हो भैया, y निकालोगे ना यहाँ से तो कितना आ रहा है 6 माइनस 2x, और अपना f डॉट n ये रहा 4y माइनस 4/3 xy, ठीक dx dy, और डिवाइड में क्या जाएगा n डॉट k कितना है 2/3, तो बाहर आ जाएगा क्या 3/2। आप देखो सबसे पहले आप इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, जिसके लिमिट वेरिएबल है, वेरिएबल किसके लिमिट है भैया y की, तो पहले इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में होगा ये y के, बहुत ही बढ़िया 3/2 0 से 3, वेरी गुड 0 6 माइनस 2x, y के रिस्पेक्ट में करेंगे ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, सीधा लिख दूँ मैं 2y स्क्वायर, भैया y स्क्वायर बाय 2 आएगा, कैंसिल तो होगा ना, ऐसे देखो ये कितना हो जाएगा माइनस में 2/3 xy स्क्वायर, यही हो जाएगा, dx अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, y स्क्वायर बाय 2 से ये कैंसिल, लिमिट पुट करेंगे y में जो है, बाप रे बाप इंटीग्रल थोड़ा सा जो है ये करेगा सर जी दिक्कत, खैर कोई बात नहीं, 2 ये हो गया 6 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 2/3 x 6 माइनस 2x का स्क्वायर
dx। ये आ गया जी। क्या कहते हो सर जी, ब्रैकेट कर दें ओपन? करना तो पड़ेगा ही, देखो कुछ इसके अलावा ऑप्शन है ही नहीं। समझ रहे हो ना बात को? चलो जी, बहुत ही बढ़िया। तो करते हैं 1 बाय 1 ओपन। 3/2, 0 से 3, वेरी गुड। 2 बाहर है और यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा जी अपना, ये हो जाएगा 36 प्लस 4x² और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, माइनस में 24x माइनस 2/3। सेम यही चीज़ यहाँ चिपकेगी, बस x आ जाएगा साथ में। क्या कहते हो? तो ये आ जाएगा 36x प्लस 4x³ माइनस 24x²। साथ में dx चल ही रहा है। अच्छा, अब इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी क्या करते हैं सर, हटा ही देते हैं। इसकी भी ज़रूरत है नहीं सर जी। तो यहाँ पे जो है हमने देखो इसको जो है x से मल्टीप्लाई कर ही दिया है, तो सारी टर्म्स x से मल्टीप्लाई कर दी हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी हेल्प करिएगा आप लोग। 3/2, 0 से 3, इसको करना है सर 2 से मल्टीप्लाई, तो 36 दूनी 72 प्लस 8x² माइनस 48। या 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? देखो 2 कॉमन है ना, नहीं करते, 2 बाहर ले लेते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 36, ये 4x², ये 24x, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 बाहर आके ये कैंसिल हो गया, बाहर बचा 3। समझ गए बात? बाहर क्या बचा? 3 बचा। ये कितना आ गया? 36, 4x² माइनस 24x। ये 3 जो है सबसे क्या हो जाएगा अब? तो ब्रैकेट पर्दा क्यों ही लगाना, हटा ही देते हैं। माइनस ये हो जाएगा 12x, फिर माइनस ये हो जाएगा 4/3 x³, वेरी गुड। ये प्लस और 2 तो बाहर चला गया है, ये हो जाएगा 8x² और dx। फाइनली ये इंटीग्रल बच गया। अब थोड़ा सा इसको सलीके में ले आते हैं। तो 3, 0 से 3, पहले तो सबसे बड़ी पार क्या है? x³, तो माइनस 4/3 x³। फिर उससे छोटी पावर क्या है जी? x² है। 4x² प्लस 8x², 12x²। फिर x है, माइनस 24x माइनस 12x माइनस 36x और प्लस में 36। भैया ध्यान रखना, गलती का जो है ना हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस में, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, बहुत बढ़िया। अब इसको इधर सुलटा देते हैं, देखो। अच्छा, और भी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, या छोड़ो बाद में देखेंगे जो कुछ कॉमन आएगा। 3, लिमिट 0 से 3, इसका इंटीग्रल करोगे x⁴ डिवाइड बाय 4, 4 से 4 हैप्पी बर्थडे, तो माइनस x⁴ डिवाइड बाय 3, यही बचेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x³/3, तो ये आ जाएगा प्लस 4x³ आ ही जाएगा, देखो। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x²/2, तो माइनस 18x², और 36 का करिएगा तो क्या आएगा सर जी? 36x। अब लिमिट पुट करेंगे तो 3 तो है ही, ये पुट करा, 3⁴, 3⁴ है, एक 3 नीचे भी है। क्या कहते हो? 3⁴ ही बचेगा, और 3⁴ कितना होता है जी? 27 होता है, 27। बढ़िया। 3⁴ 27, और 27 को 4 से कर दें, 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, तो प्लस 108 माइनस 3 तिया 9, और 9 को करेंगे सर जी 18 से, तो 18 में 162, ठीक। 36 है जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 18, 3 एकम 3, और 3 तिया 9 और 1 10, बहुत ही बढ़िया। तो कुल मिला के ये क्या आया? 3 × 108, 108, और पहले इनको कर लेते हैं। 7 और 6 कितना हो गया? 9, और ये हो गया अपना 189, और ये कितना हो गया जी? 216, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 3 216, और ये 189, तो 16 में से 9 गए 7, 10 में से 8 गया 2, 7 तिया 21, और 3 दूनी 6 और 2
आंसर आ गया जी 81। क्या कहते हो उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। तो देखो सर, उम्मीद करता हूँ मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ भैया कि आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ आया होगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा सर कितना समझ आ रहा है। अभी क्या है, 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं जिससे ये टॉपिक थोड़ा सा और क्लियर हो सके। उस्ताद जी क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, इवेलुएट सरफेस इंटीग्रल वेयर फंक्शन इज गिवन एज एंड एस इज द सरफेस ऑफ द प्लेन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट कट ऑफ बाय प्लेन z इक्वल्स टू 4। तो ये उसने जो है वो सरफेस की कंडीशंस अपने को दे ही दी हैं। देखो तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मल वेक्टर इस सरफेस पे, ऐसे ही तो करते हैं। तो हम लिखेंगे नॉर्मल वेक्टर ऑफ सरफेस एस। तो वो क्या हो जाएगा जी अपना ग्रेडियंट ऑफ एस आई डी बाई डी एक्स जे डी बाई डी वाई प्लस के डी बाई डी जेड, और ये क्या है जी अपने पास 2x प्लस वाई माइनस 6। तो ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, क्या कह रहे हो, 2i प्लस जे। ये आ गया नॉर्मल वेक्टर, बट अपने को क्या चाहिए होता है सर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो n क्या आएगा अपना 2i प्लस जे अंडर रूट 5, यही आएगा, यही आएगा क्या उस्ताद जी 2i प्लस जे अंडर रूट 5। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तो f डॉट n। तो पहले मैं f डॉट n निकाल लेता हूँ, लास्ट टाइम भी भूल गए थे फिर लास्ट में निकाला हम लोगों ने। तो f डॉट n जब करेंगे तो i 2 है, उधर y है तो ये हो जाएगा 2y, और j 2x है, इधर 1 है तो प्लस में क्या हो जाएगा 2x, और डिवाइड में क्या आने वाला है रूट 5। ये आ गया अपना f डॉट n। ठीक ही है जी, चलो बढ़िया। अब सर थोड़ा इसको बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे x y और ये z। तो अगर सर आप देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या गिवन है, ये जो आपका सरफेस है ये x को कहाँ कट करेगा, 3 पे कट करेगा क्या, तो ये हो जाएगा 3, 0, 0। y को कहाँ कट करेगा 6 पे, 0, 6, 0, और z का तो उसने बोल ही दिया है 4, तो 0, 0, 4। ये कुछ ऐसे, ये पूरा प्लेन है, मतलब यहाँ से ये पास कर रहा है ऐसा, तो ये कुछ इस तरीके से सर दिखाई देगा अपने को ना, समझ रहे हो। आप कोशिश करो, आप z से एक प्लेन पास करवा रहे हो Z4 से, तो वो इसके पैरेलल ही जाएगा, ऐसे देखो ऐसे जाएगा, ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है, ये जो मिलके एक फिगर दिखाई देगी वो क्या बनेगा अपना सरफेस बनेगा बेसिकली। कैसे, x और y का तो आपको दिख ही रहा है, z पे कहता है Z4 से आप प्लेन पास करवा रहे हो ऐसे, तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो एक ये इस तरीके का सरफेस अपने को जो है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे चॉइस है आपके पास, क्योंकि सरफेस ऐसे है आपका, तो या तो आप इसका इधर ले लो प्रोजेक्शन या नीचे को ले लो, ये सर अपनी चॉइस है। तो हम लोग क्या करेंगे इस बारी, हम लोग प्रोजेक्शन लेंगे एक्स जेड पे, मतलब ऐसा फेवरेट है लोगों का, एक्स वाई के बाद एक्स जेड, प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन। ठीक, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, आप जो है वाई जेड पे भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो जी बढ़िया। तो यहाँ पे सर जब प्रोजेक्शन लेंगे एक्स जेड पे, तो लिमिट तो आपको पता लग गई, एक्स 0 से 3, जेड 0 से 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना जो इंटीग्रल है वो कहाँ है, एक बार उसको लिख लेते हैं, कहाँ चला गया रे, लिमिट लगेगी प्रोजेक्शन की, तो पहले z लगा देते क्योंकि कांस्टेंट है इस बारी, तो कोई भी दिक्कत अपने को आएगी नहीं। ये 0 से 3, और यहाँ पे जो है f डॉट n कितना है 2y प्लस में 2x रूट 5 dx dz डिवाइड बाय n डॉट i आएगा इस बारी नीचे, x और n डॉट j, तो n ये रहा, और इसका j से डॉट करेंगे तो 1/√5 आएगा, क्या कहते हो, तो मल्टीप्लाई में √5, और √5 से √5, हैप्पी बर्थडे हो गया देखो आपका। अब यहाँ पे सर
2 को बाहर ले जाओ, क्या ही दिक्कत है। 0 से 4, 0 से 3 x प्लस वाई डी एक्स डी जेड। सर मसला क्या है, ये y का, y कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो y कितना आएगा आपका 6 माइनस 2x, और यहाँ पुट कर दो तो ये जाएगा 2, 0 से 4, 0 से 3, वेरी गुड, x प्लस ये कितना आ गया 6 माइनस 2x डी एक्स डी जेड। ये तो बेचारा शरीफ सा इंटीग्रल है, ज़्यादा परेशान करेगा नहीं। 0 से 4, 0 से 3, ये कितना आ गया अपना माइनस का x और प्लस का 6, तो बेसिकली 6 माइनस एक्स डी एक्स डी जेड। बताओ भैया पहले किसके रिस्पेक्ट में करें, क्या कह रहे हो। 0 से 3 किसकी लिमिट है, x की लिमिट है, तो x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो 2, 0 से 4 x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा सर x स्क्वायर बाई 2, और डी जेड लिमिट क्या है 0 से 3। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। इधर का हटा देते हैं, देखो ये इसकी ज़रूरत अब नहीं है, बहुत ही बढ़िया। तो लिमिट पुट करते हैं, ये आ जाएगा अपना 2, 0 से 4, अंदर क्या बचेगा 3 पुट करिएगा, तो 6 तिया 18 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 बाय 2 डी जेड, यही आ जाएगा। तो सर ये कितना हो जाएगा 36, 36 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 27, 27 बटे 2, तो बेसिकली बाहर आ गया 27, अंदर बचा डी जेड, लिमिट 0 से 4। तो मोटे मोटे तौर पर ये आ गया 27 इंटू 4, आप देख लो 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10, ये आंसर आ गया। तो क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। तो देखो सर मेरा ऐसा मानना है, अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग 3 ही क्वेश्चन करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया है कि किस तरीके से जो है सरफेस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है वेक्टर कैलकुलस के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सर आज का जो ये कार्यक्रम था आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सर जी चीटिंग नहीं चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ बांट भी दें। मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए, शुक्रिया आप लोगों का। मैं आपसे जल्द मिलता हूं सर इसकी नई वीडियो के साथ।